चलिए आज तुर्क आक्रमण के बारे में समझते हैं, जो भारत पर जो तुर्क का आक्रमण हुआ था। तो पहले देखते हैं महमूद गजनवी। यह अफ़गानिस्तान से आया था। मोहम्मद गजनवी जो था अफ़गानिस्तान से आया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क जो था सुबुक्तगीन था। मोहम्मद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किया। कितना बार किया? 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में जयपाल के ऊपर किया, जिसमें कोई परिणाम नहीं निकला। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में जयपाल के ऊपर किया, जिसमें कोई परिणाम नहीं निकला। दूसरा जो था 1001 ईस्वी में किया जयपाल पर, और उसे क्या किया? पराजित कर दिया। 1006 में इसने नारकोट मंदिर हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया। 1006 में नारकोट मंदिर हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया। 1008 में इसने जयपाल के पुत्र आनंद पाल को पराजित किया। 1011 से 12 इसने मथुरा उज्जैन में आक्रमण किया। 1014 इसने स्थानेश्वर मंदिर हरियाणा पर आक्रमण किया और वहां से चक्रस्वामी यानी विष्णु भगवान की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया। 1014 में इसने स्थानेश्वर मंदिर यानी हरियाणा में पर आक्रमण किया, जिसमें क्या हुआ? चक्रस्वामी यानी भगवान विष्णु की जो मूर्ति था उसे ध्वस्त कर दिया। यहाँ देख रहे हैं स्थानेश्वर मंदिर हरियाणा, भगवान विष्णु। 16वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात। 16वां आक्रमण 1025 सोमनाथ मंदिर पर किया गुजरात में, जहां उसने चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम को पराजित किया। और 17वां आक्रमण उसने जाटों पर किया। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी का जो मृत्यु हुआ 1030 में। महमूद गजनवी पहला मुसलमान था जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की। पहला मुसलमान था जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उसके लेखक के नाम। तो लेखक अल-बुर्रीन, किताब उल हिंद 1014 में। फिरदौसी यानी गजनवी का दरबारी लेखक था, ये क्या लिखा? शाहनामा। कुतुबी ये क्या लिखा? चचनामा। वैहाकी ये क्या? तारीख़े सुबुक्तगीन। इस प्रकार से कुछ पुस्तक था, उसके लेखक के नाम। अब समझते हैं मोहम्मद गौरी। यह संसबानी तुर्क था। ये क्या था? संसबानी तुर्क था। इसने पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान में मुसलमानों पर किया पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी। 1178 ईस्वी में गौरी ने भीम द्वितीय यानी मूलराज द्वितीय पर गुजरात में आक्रमण किया। कहाँ किया? गुजरात में आक्रमण किया। भीम द्वितीय ने गौरी का पीछा करते हुए राजस्थान में पराजित किया। गौरी ने 1179 ईस्वी में कश्मीर और सिंध पर अधिकार कर लिया। गौरी ने 1179 में कश्मीर और सिंध पर क्या किया? अधिकार कर लिया। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसने मोहम्मद गौरी हार गया। फिर 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है
और मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में ही मुस्लिम शासक की स्थापना की। तो यहाँ 1191 में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गए। और फिर 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसके बाद फिर 1192 में ही मुस्लिम शासक की स्थापना किया। 1193 में गौरी ने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। 1193 ईस्वी में गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का चलवाया। लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का चलवाया। 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ। 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ, जिसने गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच का जो युद्ध था चंदावर युद्ध के नाम से जाना गया, जिसमें गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी के सहायता से गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। इस प्रकार से आप तुर्क आक्रमण, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में जो कुछ जाने उसको आप याद रख सकते हैं।